पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो यू टर्न ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं पूरे हाईवे को ब्लॉक कर रहा हूँ और मैं ब्लॉक में कुछ सेकंड के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये ब्लॉक में कम से कम 2-3 मिनट के लिए कर रहा हूँ। जो सड़कों पर कालापन है, जो ब्लैक स्पॉट है, वो अभी तक नहीं मिट पाया। ये कह सकते हैं कि ये लग रहा था कि काश ये कोई मूवी थी, इस तरह की घटना नहीं हुई। एक्सपर्ट ना होना, आज आप देखेंगे तो ये हमेशा बिंदु आता, आंकड़े आते हैं कि बहुत कम एज के बच्चे जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं आज के समय। ड्राइवर जो ड्रिंक करके काफ़ी इनकी संख्या पाई जाती है। अगर ड्राइवर्स अगर 24 घंटे में 18 घंटे वहाँ चलाएंगे तो डिफरेंट सी बात है कि उनका कंट्रोल कम होगा। जहाँ पे छोटी सी लापरवाही से बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, ताकि सबसे ज़्यादा बड़ी त्रासदी राजस्थान के लिए है। 20 दिसंबर 2024 की सुबह राजस्थान की राजधानी जयपुर के निवासियों के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आई, क्योंकि उस दिन जो हुआ उसके बाद से आज तक कई लोग सदमे में हैं और आज भी वो सुबह भुलाई नहीं भुलाई जा रही। क्या किसी के दर्द के मापने की कोई इकाई होती है? इसके कोई पैरामीटर्स होते हैं? इस सवाल का जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा, मगर आप देखिए कि भांकरोटा अग्निकांड में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजन आज भी सदमे में है। वो परिजन जिन्हें अपनों की लाशें भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल पाई है, उनकी देह भी उन्हें अंतिम संस्कार के लिए या उसे अंतिम समय देखने के लिए नसीब नहीं हो पाई है, वो आज भी रो रहे हैं कि काश वो सुबह हुई नहीं होती। इतने बड़े हादसे हैं, सरकारों पर तमाम सवाल उठते हैं, प्रशासन पर, जिम्मेवारों पर बड़े सवाल उठते हैं। आखिरकार किन लापरवाहियों के चलते ये इतने बड़े हादसे होते हैं? इनके पीछे जिम्मेवार कौन है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन और पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं। भांकरोटा अग्निकांड पर बात करेंगे, किन लापरवाहियों के चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ और अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो सरकारें और प्रशासन क्या कुछ इसे लेकर के कर रहे हैं और अब भविष्य में ऐसा कुछ ना हो उसके लिए क्या क्या सुझाव होने चाहिए। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके लिए राजस्थान पुलिस के एक दबंग सिपाही हमारे साथ है, आईपीएस पंकज चौधरी आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पंजाब केसरी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। भांकरोटा हादसा आपने भी देखा, आज भी जब उसकी याद आती है हर किसी की रूह कांप जाती है। 2 दिन इस हादसे को बीत चुके हैं, मगर वो जो सड़कों पर कालापन है, जो ब्लैक स्पॉट है, वो अभी तक नहीं मिट पाए हैं। सबसे पहले इस हादसे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हादसा है निस्संदेह बहुत ही भयावह और जयपुर वासी तो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का हादसा जो है उनको समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से देखने को मिले। और जिस प्रकार की भयावहता थी उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह 500 मीटर तक जो प्रभाव था इस हादसे का, वो कहीं ना कहीं एक चिंतनीय बिंदु भी है। और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक आपदा के रूप में हम सभी के रूप को दिखा और सभी लोग इसको लेके बहुत चिंतित रहे। और मेरी संवेदना है जितने भी लोग इसमें कैजुअल्टी हुई और जो लोग भी झुलसे हैं, क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि जब इतने बड़े स्तर पे जब आग लगती है तो बॉडी का एक ह्यूमन बीइंग का 60% 70% के ऊपर जब बॉडी आपकी जल जाती है तो उसका बचना बड़ा, डॉक्टर मेडिकल उसमें बोलें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा एक दुखद घटना रही है। और मेरा मानना है कि ये जो हाईवेज हैं, जिस प्रकार के वाहनों की संख्या बढ़ी है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो है, उसके बढ़ने से कहीं ना कहीं हाईवेज पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और अभी आप देखेंगे, हम लोग तो चूँकि राजस्थान में पिछले 15 साल से हैं, हम लोगों ने जब शुरुआत देखी थी तो राजस्थान बहुत क्लियर हुआ करता था और वाहनों का आवागमन काफ़ी कम होता था, दुर्घटनाएं कम होती थी। लेकिन इस प्रकार आवागमन के साधन बढ़े हैं, हाईवेज बढ़े हैं और साथ में एक्सप्रेसवे और तमाम जो हमारे लिंक रोड्स बढ़े हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारा सेफ्टी है, रोड सेफ्टी है, वो प्रभावित होता है। पुलिस के एक अधिकारी होने के नाते हम लोग जब भी सड़कों पे या ट्रेन के माध्यम से या हवाई यात्रा करते हैं तो इसकी सेफ्टी को लेके हमेशा ये डिबेट होता है कि कौन सी यात्रा, रोड यात्रा या ट्रेन यात्रा या हवाई यात्रा ज़्यादा सुरक्षित है। तो अमूमन ये मानना होता है कि रोड की जो जर्नी होती है वो सेफ़ होती है और इसमें आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
राइट। ट्रेन अगर भिड़ती है या हवाई जहाज़ क्रैश होता है तो उसमें बचने की संभावना कम होती है। लेकिन अब जिस तरह का ये घटना हुई उससे कहीं न कहीं एक विचारणीय बिंदु उठ के आता है कि इस तरह के हाईवेज़ पे कैसे बचाव किया जाए, कौन-कौन सी एजेंसीज़ इसके लिए और ज़्यादा बेहतर प्रयास करती। ये नहीं कह सकते कि प्रयास नहीं हो रहा है, प्रयास हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं पहले से, लेकिन जिस प्रकार से संख्या वाहनों की बढ़ रही है, आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं और हमारे दैनिक दिनचर्या में जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट को लेके, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो ज्वलनशील पदार्थ हो, चाहे वो सवारियां हैं, चाहे जितने भी तरह के जो हम आवागमन साधन हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है, देखिए इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो यू टर्न। यदि वो यू टर्न वहाँ नहीं होता तो शायद इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। इस तरह की बातें निकल कर सामने आई। रिंग रोड भी वहाँ पर बनी, मगर 5 साल से ये जो यू टर्न वाला सिस्टम है उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया, ना उस पर काम हुआ, जबकि स्थानीय निवासियों ने भी बार बार इसे लेकर के आवाज़ उठाई है। क्या कहिएगा? देखिए ये तो एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इतने बड़े वाहनों के लिए जब ये सफ़र करते हैं, जब ये किसी एक स्थान से गंतव्य तक जाते हैं, ये हज़ारों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, कोई ये छोटी यात्राएं नहीं करते हैं और इनका चूँकि लेंथ बहुत बड़ी होती है तो हाईवेज़ पे इनके लिए गाइडलाइंस बने हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनके लिए गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। जो परिवहन डिपार्टमेंट स्टेट का है और हमारा सेंटर का है, वो सारे लोग तमाम गाइडलाइंस हैं। पुलिस भी इसमें प्रयास करती है, तमाम अन्य एजेंसीज़ हैं, इस पर रिसर्च वर्क लगातार चल रहा होता है। जब भी हाईवे बनती है तो रिसर्च वर्क होता रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी बातें हैं कि इतने बड़े वाहनों पे जो चीज़ें समझ में आती है रिसर्च में, और हम लोग भी जब कहीं ना कहीं जब ट्रैवल करते हैं तो जो हम लोग कहीं ना कहीं बारीकियों से जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि बहुत छोटी चीज़ें हम लोग मिस करते हैं। जैसे जो ड्राइवर्स हैं, अगर 24 घंटे में 18 घंटे वहाँ चलाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि उनका कंट्रोल कम होगा जो है। दूसरा जो है ड्राइवर्स जो ड्रिंक करके काफ़ी इनकी संख्या पाई जाती है। एक्सपर्ट ना होना, आज आप देखेंगे तो ये हमेशा बिंदु आंकड़े आते हैं कि बहुत कम एज के बच्चे जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं आज के समय जो है। तो कम एज का जो बच्चा अगर बड़े वाहनों पे अगर दिखेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मात्र 5 दिन पहले मुझे अजमेर जाना हुआ, तो अजमेर जाते समय थोड़ा सा मैं चिंतित था कि कितने टाइम में पहुंचेंगे और क्या कैसे ट्रैफिक कैसा रहेगा। अब तो ये बेटर है कि जयपुर से अजमेर के बीच में कुछ फ्लाईओवर्स नए बने हैं तो रास्ता थोड़ा सुगम हो गया है। लेकिन ये डर लगा रहता है कि इतने बड़े बड़े टोले चलते हैं तो अपनी गाड़ी को, छोटी गाड़ी को कैसे आप बचा के निकलोगे, और कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात हो जाए तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको चिंता रहता है। और ये घटना ने तो सभी के लिए आई ओपनिंग हो गया है कि इसमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण बहुत बड़े पैमाने पे किए जाने की आवश्यकता है। और रही बात जहाँ तक सुझाव की, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं NHAI को जब वो अपने हाईवेज़ पे ऐसे वाहनों को उतारती है, देखती है, मॉनिटर करती है, तो इनको रिस्ट्रिक्ट करे, इन पे एक्शन ले जो लोग गलत करते हैं या जो लोग लापरवाही से कुछ स्वार्थ के कारण कह लीजिए कि वो प्रॉपर जगह से यू टर्न लेन, ऐसा नहीं है कि यू टर्न के लिए इनके जगह नहीं होती है। हर हाईवेज़ पे, बड़े हाईवेज़ पे आपको देखेंगे कि कितने बड़े वाहन चल रहे हैं तो डेफिनेटली बात है इनके यू टर्न के लिए भी स्पेस होता है। तो ये स्पेस हो सकता है कि जहाँ से कोई यू टर्न ले रहा हो उससे 10-20 किलोमीटर आगे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्राइवर्स या जो चालक होता है वो समय बचाने के लिए या फिर कुछ पैसे का वो उसमें कमी करने के लिए वो एक बड़ा रिस्क लेता है जो है। अब वो रिस्क इसलिए लेता है कि ये रिस्क ले लेंगे तो मुझे हो सकता है कि कुछ 50-100 किलोमीटर मेरा बच जाएगा, कुछ पैसे बच जाएंगे। तो ये जो अवधारणा है ये कहीं ना कहीं एक चालक की लापरवाही है। दूसरी जो एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसियों को भी जब इस तरह के बड़े वाहन चलते हैं तो लगातार जो कट हमारे हाईवेज़ पे आते हैं, मैं 3 जिलों में SP रहा। मैंने जब भी हाईवेज़ पे एक्सीडेंट्स वगैरह के बारे में जब मॉनिटर किया तो हमने हमेशा कोशिश की जो इलीगल कट होते थे हाईवेज़ पे जो है उसको हम लोगों ने बंद कराने का बहुत प्रयास किया। इनफैक्ट जो होटल ढाबे आपके होते हैं उनको भी हम लोग पाबंद कर देते कि आपके होटल ढाबे के
जो शोल्डर्स है उस पर शोल्डर पे कोई ट्रक, कोई ट्रॉला, कोई गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए। इससे रात में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, जो भी हाईवे का कट है, कोई अगर ग्रामीण उस कट को कट मार के और अपनी बाइक लेके जा रहा है या कोई बोलेरो लेके जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना को आमंत्रित करता है। जो उसकी तो एक बाइक है, उसकी तो एक बोलेरो है, लेकिन जो सामने से जो ट्रॉला आ रहा है या बाहरी वाहन आ रहा है, उसकी स्पीड भी है और उसकी लेंथ भी है। तो जब वो अनियंत्रित होगा तो उसका जो प्रभाव होता है बड़ा खतरनाक होता है। जो तो ऐसे बहुत से एक्सीडेंट आपने हाईवे में देखे होंगे जहाँ पे छोटी सी लापरवाही से बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सभी एजेंसीज को ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, इस तरह की घटनाएं राजस्थान में किसी ज़िले में ना हो, लोगों को इतनी भयावह स्थिति पेपर में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पेपर में पढ़ के बहुत दुख हो रहा था, बहुत ही एक कह सकते हैं कि ये लग रहा था कि काश ये कोई मूवी थी, इस तरह की घटना नहीं हुईगी, है ना। जिस प्रकार से लोग इसमें जो है लोगों के साथ जो हुआ, उसके बाद जिस प्रकार ट्रीटमेंट में उनके साथ ट्रीटमेंट में यही कह सकते हैं कि इतना जलने के बाद उनकी संभावना बहुत कम होती है। मेडिकल साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि 70-80% के बाद उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इतना बड़ा टैंकर जब एक्सीडेंट में शामिल होता है छोटी सी लापरवाही से, जो है मुझे नहीं लगता कि जो ड्राइवर्स है उसको ये नहीं पता होगा कि मैं टर्न ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पूरे हाईवे को ब्लॉक कर रहा हूँ जी। और मैं ब्लॉक में कुछ सेकंड के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये ब्लॉक में कम से कम 2-3 मिनट के लिए कर रहा हूँ जो है। अब ये 2-3 मिनट में जब मैं टर्न करूँगा तो डेफिनेटली बात है उस 2-3 मिनट में सामने विपरीत दिशा से छोटी या बड़ी गाड़ी क्रॉस करेगी जो है। ठीक है, छोटी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन उतनी ही बड़ी कोई बड़ा ट्रोला अगर वो क्रॉस हो रहा है और उसकी स्पीड अगर 80-100 के ऊपर है तो वो कम डिस्टेंस में, और सुबह सुबह भोर के समय में ठंड स्टार्ट हो रही है, भोर के समय में अगर मान लीजिए विजिबिलिटी कम है तो कैसे वो अपने को ब्रेक लगाएगा जो है। तो ये घटना उसी का एक परिणाम है जिसमें एक लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हो गई। और इसके साथ इतने निर्दोष लोग जो आसपास के इलाके में रह रहे थे या जो लोग मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे, कोई ड्यूटी पे जा रहा था, वो सारे उसमें चपेटे में आ गए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस वर्ष की मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी त्रासदी राजस्थान के लिए है। पंकज जी, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपने एक्सीडेंट या ऐसे केसेस एसपी रहते हुए बहुत करीब से देखे हैं और जाहिर सी बात है कि आप एक जिम्मेवार अफसर है। ऐसे में आपसे ये सवाल बनता है कि जो हमारे जिम्मेवार है, जो प्रशासन है या जो NHAI है, उनके जो अधिकारी है, उन्हें किस तरीके के अब काम करने चाहिए कि भविष्य में हमें ऐसी घटनाएं एटलीस्ट देखने को ना मिले। देखिए, जो सेंटर का परिवहन विभाग है, माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रदेश में, राजस्थान में जब भी जो दूसरे प्रदेश के लोग आते हैं तो यहाँ के हाईवेज़ की बड़ी तारीफ़ करते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब कहीं दूसरी जगह से जब राजस्थान हम लोग आते हैं तो जब हमें चौड़े रास्ते मिलते हैं तो बड़ा खुशी होती है। लेकिन जब इस तरह की दुर्घटनाएँ होती हैं तो ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो ज़्यादा है। और जो भी लोग, इसमें हम कह सकते हैं किसी एक की लापरवाही नहीं कह सकते, इसमें कह सकते हैं कि सभी का इसमें सामूहिक प्रयास है। चाहे उसमें NHAI है, परिवहन विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो तमाम जो एजेंसीज जो इस पे रोड सेफ्टी पे काम कर रही हैं उनको लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। और मैं चूँकि इस वक्त मैं कम्युनिटी पुलिसिंग का नोडल ऑफिसर हूँ पूरे राजस्थान का, और पूरे राजस्थान में करीब 2.5 लाख लोग हमारे जुड़े हुए हैं। तो मैंने इनसे भी लगातार में चर्चा करते हैं। हम लोग जब भी थाने लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब विजिट करते हैं तो उनसे हम जो हमारे ये पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, CLG मेंबर्स हैं, स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स हैं, इनसे हम रोड सेफ्टी पे जब बात करते हैं तो इनसे कहते हैं कि आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है, रोड सेफ्टी में आप बड़ा अच्छा योगदान कर सकते हैं जो है। तो हम लोगों ने सभी जगह पूरे राजस्थान में सभी जिला SPs को ये बताने की कोशिश की कि अधिक से अधिक पुलिस मित्रों का, ग्राम रक्षकों का आप रोड सेफ्टी में यूज लीजिए जो है। आप सिर्फ एक हाईवे की गाड़ी का एक रात में गश्त, पुलिस की गश्त से आप इतनी घटनाओं को नहीं रोक सकते। उसके लिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन आपको चाहिए और वो ऐसे आँख नाक कान चाहिए
चाहिए जो ऐसी घटनाओं पे आपको सूचित करें। कम से कम आपको जानकारी नहीं है लेकिन आपको कंट्रोल रूम के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या किसी माध्यम से आपको सूचित करें कि साहब ये फलाना कट पे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ सकती है, आप इसको दुरुस्त कराएं जो है। उसके पीछे पीछा करें जो है। पीछा करने के लिए आप NHI के लिए पीछा कर सकते हैं, आप संबंधित परिवहन विभाग को पीछा कर सकते हैं। ये कौन लोग करेंगे? वो जागरूक लोग करेंगे जिनको ये संभावना नज़र आती है कि अगर हम यहाँ पे हमने आंखें बंद कर ली तो भविष्य में कोई दुर्घटना हो सकती है बड़ी, जिसमें हो सकता है कि उनके परिवार या उनके आस पड़ोस का कोई व्यक्ति उसमें जो है उस दुर्घटना का शिकार हो सकता है। जो जब ये भावना रखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे जितने भी कट्स आपको राजस्थान में मिलेंगे, इलीगल कट्स मिलेंगे, गलत तरीके की चीज़ें आपको मिलेगी, रोड सेफ्टी के जो अगेंस्ट जाने वाली बातें निकलेंगी, तो आपको बताना पड़ेगा जो है। आपको थाने पे बताना पड़ेगा, आपको वहाँ पे SDM को, तहसीलदार को बताना पड़ेगा, वहाँ पे आपके परिवहन डिपार्टमेंट के RTO को, ARTO को, इनको बताना पड़ेगा, इनसे डिस्कस करना पड़ेगा जो है, राइट। ये जब सामूहिक रूप से जब हम बात करेंगे तब इसकी जो संख्या है वो नगण्य होगी। लेकिन अगर हम ये कह दें कि नहीं साहब ये तो सिर्फ परिवहन विभाग की वजह से हो गया, तो मैं मानता हूँ कि सिर्फ परिवहन विभाग के बस की बात नहीं है। इन सारे, चूँकि भारत बहुत बड़ा है और राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत व्यापक इसका दायरा है, तो इसको कुछ स्टाफ के भरोसे हम खत्म नहीं छोड़ सकते जो है। IPS पंकज चौधरी की ये बात कि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ परिवहन विभाग की नहीं, सिर्फ प्रशासन की नहीं, सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि आपकी और हमारी, हम सबकी, और हमें मिलकर ही इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप देखिए कि आप इस बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, बट इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और भांकरोटा अग्निकांड हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में किसी परिवार को अपना करीबी ना खोना पड़े, उसे अपने करीबी की देह भी ना मिले, इस तरह का दिन नहीं देखना पड़े, इसके लिए आपकी और हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं, हमारे आसपास के लोगों में भी इस तरह की जागरूकता जरूर फैलाएं। IPS पंकज चौधरी ने जो कुछ सुझाव दिए हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट सोनू चौधरी के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।